स्टूडेंट्स, कल हमने वीडियो को छोड़ा था स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई बार हो, मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू ए हो। मीन्स सेकेंड डेफिनेशन क्या थी कि अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो वो कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसके अंदर आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स लिखने के लिए पहले मैं एक इक्रोलरी डिस्कस करूंगी आपके साथ, और वो क्रोलरी क्या है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। तो ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार फॉर ऑल आई एंड जे। अब हमें तो डायगोनल एंट्री निकालनी है। डायगोनल एंट्री पे आई इज इक्वल टू जे होता है, तो हम जे को आई पुट कर दें यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये? ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई बार फॉर ऑल आई। अब हम ए आई आई को अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले लें तो ए आई आई बार मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा का साइन चेंज करना पड़ेगा, मीन्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ए आई आई की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस साइन एज इट इज, और ए आई आई बार की वैल्यू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इक्वल टू 0। अब अगर अल्फा 0 हो गया तो ए आई आई की वैल्यू जो कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा थी, उसमें अल्फा आपने 0 पुट कर दिया तो क्या बचा? आयोटा बीटा बचा। अब ये जो आयोटा बीटा है, अगर इसमें बीटा 0 हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बीटा 0 ना हो तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे कि बीटा की वैल्यू अगर 5 हो गई तो ये 5 आयोटा हो जाएगा प्योर इमेजिनरी, और अगर 0 हो गई तो 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स जो कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स पे ये वाली कंडीशन लागू होगी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई बार। तो कैसे करें? एग्जाम्पल कैसे लिखें? एग्जाम्पल देखो। अब पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट पे फोकस करते हैं। डायगोनल एलिमेंट को या तो मैं ये 0 लिख सकती हूँ या प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे इस टाइप का नंबर आप नहीं लिख सकते हो। आपको या तो प्योरली इमेजिनरी लिखना है, जैसे कि 3 आयोटा, या 0 लिखना है। ठीक है, 2 आयोटा लिख सकते हैं, 5 आयोटा लिख सकते हैं, -2 आयोटा लिख सकते हैं, लेकिन मिक्स नहीं लिख सकते। ऐसा 3 आयोटा प्लस 5 ये नहीं लिख सकते डायगोनल में। ठीक है, अब जब आपने अब इस दूसरे का भी डायगोनल ऑब्जर्व कर लो, देखो -4 आयोटा 0 5 आयोटा, तो प्योरली इमेजिनरी है या 0 है। अब इधर के एलिमेंट देखो, डायगोनल को छोड़ के आपने जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है उसका बार भी लेना है, मीन्स कॉन्जुगेट भी, और फिर दोबारा से माइनस। तो अगर जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो आयोटा का साइन बदल गया, फिर माइनस लिया तो आयोटा का साइन, तो फिर माइनस का प्लस हो गया। अब किसका साइन बदला? रियल का। तो इसलिए हमें इसमें रियल का साइन बदलना है, आयोटा का नहीं बदलना। तो 3 आयोटा प्लस 5 जो है वो उसमें 5 का साइन बदल के -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आओ। यहाँ पे आपके पास 1 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे आना है ना आपका कॉलम में। इस कॉलम में 1 रियल जो था वो चेंज होके -1 बन गया, आयोटा ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ पे 3 -2 आयोटा है, ये रो का एलिमेंट है, इस कॉलम में इसी प्लेस पे आ जाओ यहाँ पे। तो 3 को -3 में बदलना पड़ेगा, -2 आयोटा एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 प्लस आयोटा अगर है तो यहाँ पे -4 प्लस आयोटा। और अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास खाली आयोटा होता, यहाँ पे अगर खाली आयोटा होता तो ये आयोटा का आयोटा ही रहता, क्योंकि साइन किसका बदलना है आपको? रियल का। इमेजिनरी का इसमें नहीं बदलना। इमेजिनरी का किसमें बदलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी इमेजिनरी नंबर हो, प्योर इमेजिनरी, 2 आयोटा 5 आयोटा, तो यहाँ पे भी 2 आयोटा 5 आयोटा ही आएगा।
अगर प्योरली रियल हो 5 आ जाए तो यहाँ -5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल खुद से ट्राई करोगे और अपने आप से बनाना सीखोगे। अगर स्क्यू हर्मिशन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रियल हो जाएं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें और उसमें बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और उसमें रियल थे। ठीक है, अब एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये आपको प्रूव करना है। पहली बात ये देखो दिया क्या क्या है, फिर ये देखो प्रूव क्या करना है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये तो गिवन है ना, तो इसका मतलब क्या गिवन है, सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी हो गया, तो ये तो हमारे पास गिवन है। अब आगे देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब ए बी को सिमेट्रिक कब प्रूव करना है, अगर ये दे रखा हो ए बी इक्वल टू बी ए, और अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो ए बी जरूर सिमेट्रिक होगा, और अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल टू बी ए आएगा। दोनों तरह से प्रूव करना है। तो अब इन दोनों में से एक चीज को तो गिवन मानना पड़ेगा ना, तो ये तो हमेशा गिवन है। अब आप मान लो ए बी सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक है आपको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा। अब ए बी जब सिमेट्रिक है तो इस ए बी का ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर आएगा, मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर। लेकिन ए बी का ट्रांसपोज होता किसके बराबर है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो मैंने इसको एज इट इज लिखा, इसको मैंने बी डैश ए डैश लिख दिया। अब मैं ये वन वाला रिजल्ट यूज करूं, बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, तो ये बी डैश की जगह बी आ गया, ए डैश की जगह ए आ गया, तो बी ए किसके बराबर हो गया, ए बी के, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। अब आपको कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है कि अगर गिवन हो कि ए बी इक्वल टू बी ए है तो उस केस में क्या होगा, ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो उस केस में ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मान लो ए बी इक्वल टू बी ए आपको दे रखा है, वी शैल प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। मतलब हमें ये दिखाना है ए बी का डैश ए बी के बराबर होगा, ये अब हमें प्रूव करना है, गिवन नहीं है, प्रूव करना है। गिवन क्या था, ए बी इक्वल टू बी ए। तो हम ये ए बी डैश निकालना शुरू करते हैं, देखिए किसके बराबर आएगा। अगर ए बी के बराबर आ गया तो ठीक है, तो ए बी का डैश वैसे होता किसके बराबर है, पीछे से लिखना शुरू करना पड़ेगा, बी डैश ए डैश। बी डैश बी के बराबर था, दिया हुआ है, ए डैश ए के बराबर दिया हुआ है, तो ये बी ए हो गया। अब बी ए जो है आपको यहाँ पे ए बी के बराबर दिया हुआ है, तो ए बी आ गया, मीन्स ए बी का ट्रांसपोज खुद ए बी के बराबर आ गया। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ए बी कैसा मैट्रिक्स बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 3, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। मीन्स आपको क्या प्रूव करना है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और वो ओड ऑर्डर का हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जरूर 0 होगी, मतलब वो जरूर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको बड़े ध्यान से इसको करना है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज ओड। अब a डैश जो है वो माइनस ए के बराबर है, a डैश इज इक्वल टू माइनस ए। टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये तो डेफिनेशन है ना स्क्यू सिमेट्रिक की, इसलिए a डैश इक्वल टू माइनस ए है। ऑर्डर हमने ले लिया है n, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो ये हो गया a डैश डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब a डैश का डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, क्योंकि आपने एक थ्योरम कर रखी है डिटर्मिनेंट्स में कि इफ रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसलिए a डैश का डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया -1 इंटू ए,
-1 जो है वो k की वैल्यू हो गई, समझ लो। k इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर था, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। हम पहले ही कर चुके हैं ये रिजल्ट, तो उसी रिजल्ट को मैं यहाँ यूज करूंगी। तो -1 कितनी बार बाहर आएगा, n टाइम्स, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है n। तो -1 टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि n कैसा है, ओड, इसलिए -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इधर जाके 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया, that is 0, 2 तो 0 है नहीं, so determinant of A must be 0, means A is singular matrix, and this proves the result. Next देखो, show that every square matrix can be expressed in one and only one way as the sum of a symmetric and skew symmetric matrices। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कैसे, इसका क्या तरीका रहता है, कैसे बनाते हैं। एक्चुअली ए मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस केस में ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में ए के 2 पार्ट्स बनाएंगे हम। मतलब ए के 2 पार्ट्स बनाए, एक हमने बना लिया 1/2 ए प्लस ए डैश, दूसरा हमने बना लिया 1/2 ए माइनस ए डैश। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए आप सोल्ड एग्जाम्पल 2 मैंने वीडियो में स्किप कर दिया है इसी बुक का, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो तरीका क्या रहता है कि एक्चुअली ए को हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह से 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, क्योंकि ए डैश से ए डैश तो कट जाता है, तो ये आपके पास ए ही तो आ रहा है ना। इस पहले वाले को मैं कह देती हूँ पी और दूसरे वाले को कह देती हूँ क्यू। अब पी जो कि ये है, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक क्यू। तो इसका वाला ए को आपने लिख लिया एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको प्रूव करनी है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस कैसे प्रूव करें, इफ पॉसिबल मान लो ए को हम फिर से 2 मैट्रिसेस के सम के रूप में लिख पा रहे हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने मान लिया ए को आर प्लस एस। अब प्रूव क्या करना है कि आर एस पी के बराबर होगा और एस क्यू के। अब आर सिमेट्रिक दे रखा है और एस क्यू सिमेट्रिक। इसका वाला आर डैश की वैल्यू आपको दे रखी है आर और एस डैश की वैल्यू दे रखी है माइनस एस। दोनों डैश की वैल्यू है ना, तो डैश की वैल्यू यूज करनी है, इसलिए हम इस पूरे का डैश ले लेते हैं। तो ए डैश हो जाएगा आर प्लस एस का पूरे का डैश, मीन्स दैट इज आर डैश प्लस एस डैश, दैट इज इक्वल टू आर माइनस एस। नाउ आर प्लस एस जो है वो आपके पास किसके बराबर है, ए के, और आर माइनस एस किसके बराबर आ गया, ए डैश के। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 2r इक्वल टू ए प्लस ए डैश, मीन्स आपके पास आ गया r इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा, 2s आ जाएगा, 2s इक्वल टू a माइनस a डैश। सो s इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। ये वैल्यू किसकी थी, p की, और ये वैल्यू किसकी है, q की। सो r p के बराबर, s q के बराबर, मतलब यूनिक है। मतलब अगर आपने किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा तो वो मैट्रिक्स इसी तरह से बनाने पड़ेंगे, a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2। इसी को यूज करते हुए एग्जाम्पल है, जो कि इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाता है। कोई भी मैट्रिक्स आपको दे सकते हैं 2x2 का या 3x3 का, और उसको लिखना होता है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये वाला मैट्रिक्स है उसको आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, ए ये हो गया, ठीक है, आपको a प्लस ए डैश बाई 2 निकालना है, a प्लस माइनस ए डैश बाई 2 निकालना है। तो सबसे पहले तो आप a डैश निकालोगे ना, तो मतलब a डैश हो गया, ये हो गया आपके पास a प्लस ए डैश, a एज इट इज लिख लो, और a डैश मतलब इसी में रो को कॉलम में चेंज किया, फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड रो है 2 3 4, यहाँ पे सेकंड कॉलम 2 3 4 हो गया, 5 0 5 5 0 5 ऐड करो, ये आपके पास आ जाएगा
-1 -1 -2 बन गया, फिर 7 और 2 9 बन गया, 1 + 5